वन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड वैल्यूज़ इन MS एक्सेल। तो डेटा एंड वैल्यूज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को MS एक्सेल में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं चार्ट्स। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच कमांड इज़ यूज टू क्लोज द विंडोज़ ऑफ एक्सेल। अगर आपको एक्सेल विंडो को क्लोज करना है, एक्सेल की विंडोज़ को क्लोज करना है, तो कौन सा कमांड आप यूज़ करते हो? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Alt+F4। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन होता है आपके पास? उसमें स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स भी होते हैं, स्पीकर नोट्स भी होते हैं और आउटलाइंस भी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। डन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग टूल बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो। तो पावर पॉइंट में आपका जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वो जस्ट बिलो किसके लोकेटेड होता है? तो वो होता है जस्ट बिलो ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड टूल बार। डन। नेक्स्ट है आपके पास, इन पावर पॉइंट पेंटागन मोशन इज अ प्री डिफाइंड इन। जो पावर पॉइंट है उसमें पेंटागन मोशन जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है कहाँ पर? वो होता है एनिमेशन स्कीम में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन MS पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज। अगर आपको पावर पॉइंट में सारे स्लाइड्स को, जितने भी आपने स्लाइड्स बनाए हैं, उसको एक ही स्क्रीन पर देखना है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज व्यू स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हैं उसको आप एक स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट है, इन पावर पॉइंट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज। अगर आपको पावर पॉइंट में करंट प्रेजेंटेशन में किसी न्यू स्लाइड को ऐड करना है, तो आप ऑप्शन ए, शॉर्टकट की होता है उसका Ctrl+M। पावर पॉइंट में एक न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए Ctrl+M होता है। MS वर्ड में Ctrl+M यूज़ होता है इंडेंटेशन के लिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप MS वर्ड की बात कर रहे हो तो वहाँ पे Ctrl+M शॉर्टकट की है इंडेंटेशन के लिए, लेकिन वही शॉर्टकट की पावर पॉइंट में यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? एक न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। आपके पास अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी एक सिंगल एंटिटी के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप, तो उस कलेक्शन, उस ऑर्गेनाइज कलेक्शन को आप क्या बोलते हो? तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS मीन्स। DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डन। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं डेटाबेस में? तो हम कहते हैं वो टेबल। डन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन हायरार्किकल मॉडल इन DBMS रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड एज। जहाँ पे भी हायरार्किकल होता है ना, तो हायरार्किकल में जो भी डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? ट्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, पूछा गया है यहाँ पे कि हायरार्किकल मॉडल जो होता है DBMS का, उसमें डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? ट्री में। अगर यहाँ पे हायरार्किकल की जगह रिलेशनल मॉडल बोला गया होता, तो रिलेशनल मॉडल में हमेशा जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? टेबल्स की फॉर्म में होता है। जैसे MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, वो किस टाइप के डेटाबेस है आपके पास? रिलेशनल डेटाबेस। और MongoDB हो गया, तो MongoDB किस टाइप का डेटाबेस है आपके पास? हायरार्किकल डेटाबेस। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस DBMS। ठीक है, तो उसमें MongoDB दिया गया होता है। MongoDB एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो कौन से लेवल का एब्स्ट्रैक्शन आपको डिस्क्राइब करता है कि कौन सा डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर हुआ है? तो ये है जी आपका लॉजिकल व्यू। और डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ है वो कौन बताता है? आपका फिजिकल लेवल। किस तरीके से स्टोर हुआ है वो फिजिकल लेवल, और डेटा क्या स्टोर हुआ है वो बताता है आपका लॉजिकल व्यू। डन। नेक्स्ट है आपके पास, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है आपके पास? एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, इन MS एक्सेस विच इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डेटा फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। अगर आपको क्या करना है MS एक्सेस में डेटा को समराइज करना है जो कि मोर देन वन सोर्स से आया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेटा कंसोलिडेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इन MS एक्सेस बाय विच कमांड वी कैन ऐड रिकॉर्ड्स टू अ टेबल फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। तो MS एक्सेस में कौन से कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक टेबल में रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं थ्रू फ्रॉम डिफरेंट
टेबल्स, ठीक है, जो बहुत डिफरेंट टेबल्स से आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए, दैट इज सिंपल क्वेरी विजार्ड। सिंपल क्वेरी विजार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक टेबल में डिफरेंट टेबल्स के डेटा के रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास रो इन MS एक्सेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज। तो एक्सेस में अगर आप देखो यहाँ पर एक्सेस टेबल में रो को ऑल्टरनेट किस नाम से जाना जाता है, रिकॉर्ड, ठीक है। और एक्सेस टेबल में अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम इज ऑल्सो नोन एज फील्ड। लेकिन यही चीज़ अगर आपके पास DBMS में पूछा गया होता, DBMS या फिर SQL में पूछा गया होता है यहाँ पर, तो DBMS या SQL में रो को हम क्या बोलते हैं, रो को हम बोलते हैं टपल और कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। एक्सेस टेबल्स में रो को बोला जाता है रिकॉर्ड और कॉलम को बोला जाता है फील्ड, और SQL में रो को बोला जाता है टपल और कॉलम को बोला जाता है एट्रीब्यूट। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच इज द मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS एक्सेस। अगर आपको MS एक्सेस में कोई भी न्यू टेबल क्रिएट करना है तो कौन सा मेथड यूज होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड और क्रिएट टेबल इन डेटा शीट व्यू। तो सारी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो MS एक्सेस में। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की इन MS एक्सेस टू क्लोज द डेटाबेस। अगर आपको MS एक्सेस में डेटाबेस को क्लोज करना है तो शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+F4। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज। किसी भी नेटवर्क में जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है वो होता है सर्वर। तो नेटवर्क सर्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपके पास इन सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन। तो सिग्नल प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन बैंडविड्थ किस में मेजर होता है आपके पास, हर्ट्स में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच प्रोटेक्ट द कोएक्सियल केबल फ्रॉम नॉइस। तो कोएक्सियल केबल में कोएक्सियल केबल को नॉइस से कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इसका जो आउटर कंडक्टर होता है वो इसको नॉइस से प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रैन। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा। जहाँ पे भी हायरार्किकल की बात आती है तो वहाँ पे कौन सा होता है आपके पास, ट्री। तो विच टोपोलॉजी आपके पास सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा, वो है ट्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हब रिसीव्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ। जो हब है वो किस फॉर्म में डेटा को रिसीव करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पैकेट्स के फॉर्म में। हब आपका OSI रेफरेंस जो मॉडल होता है उसमें कौन से लेयर पे काम करता है, ये हब आपका काम करता है फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर पे हब काम करता है आपके पास। डेटा लिंक लेयर पे आपके पास यहाँ पे स्विचेस और ब्रिज काम करते हैं, और नेटवर्क लेयर पे आपका काम करता है क्या, राउटर। ये सारे पता होने चाहिए। ये 4 डिवाइसेस बहुत बार पूछे गए हैं कि हब कहाँ पे काम करता है, स्विच या फिर ब्रिज कहाँ पे काम करते हैं और राउटर कहाँ पे काम करते हैं। डन। नेक्स्ट है आपके पास द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर्स। OSI मॉडल कितने लेयर्स, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7 लेयर्स। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, आज फिर से तारा ने दूध पिया। तो ये 7 लेयर्स है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। नेक्स्ट है आपके पास द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट क्या है आपके पास, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, या फिर इंडेक्स पेज भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ IP एड्रेस। इसमें से कौन सा एक IP एड्रेस की क्लास नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। IP एड्रेसेस कौन कौन सी क्लास की होती हैं, A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है, इतने ही हैं, G नहीं है यहाँ पर। डन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, G। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसके जो लीडिंग बिट्स होते हैं ना रिस्पेक्टिव क्लास के, वो कौन से होते हैं। लीडिंग बिट्स मतलब स्टार्टिंग बिट्स। जैसे A का जो स्टार्टिंग बिट होता है वो क्या होता है 0, B का क्या होता है 1 0, C का होता है 1 1 0, D का होता है 1 1 1 0 और E का होता है 1 1 1 1। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे DSL स्पीड टिपिकली लिस्ट विच स्पीड। तो DSL आपके पास फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और इसकी जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं डाउनलोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। किसी भी लोकल डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस निकालना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ऑप्शन बी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। जो आपके पास इंटरनेट पे सामान बेचे जाते हैं
उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ऑल टेलनेट ऑपरेशंस आर सेंड एज। ऑल टेलनेट ऑपरेशंस किस में सेंड होते हैं, कितने बाइट्स में सेंड होते हैं, 8 बाइट्स में, ठीक है। टेलनेट इज अ रिमोट लॉगिन, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, टेलनेट इज अ, ऑप्शन में दिया होगा रिमोट लॉगिन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके पास विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर। इसमें से कौन सा एक मालवेयर का एग्जाम्पल है, तो ऑल ऑफ दीज, वॉर्म्स भी होते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी होते हैं और स्पाईवेयर भी होता है। नेक्स्ट है आपके पास विच इंश्योर्स दैट अनऑथराइज्ड यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। क्या इंश्योर करता है कि आपका जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए, तो ये होता है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर एन एंटीवायरस इज, एंटीवायरस का एक और नाम क्या होता है, वैक्सीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज अ साइबर क्राइम। इसमें से कौन सा एक साइबर क्राइम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हैकिंग भी साइबर क्राइम है, वॉर्म अटैक भी और वायरस अटैक भी। देन नेक्स्ट है आपके पास द साइट ऑफ द एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ इज इन। एशियन साइबर कानून स्कूल किस स्थल पर है, तो ये है जी ऑप्शन बी, पुणे में है। नेक्स्ट है आपके पास विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ 2 सीरीज स्विचेस। तो सीरीज स्विचेस के इक्विवेलेंट है जी आपका एंड गेट, और पैरेलल स्विचेस के इक्विवेलेंट होता है आपका और गेट, ठीक है। सीरीज स्विचेस, सीरियल जिसको बोलते हैं ना, सीरियल स्विचेस के इक्विवेलेंट होता है आपका एंड, और यहीं पे क्वेश्चन में अगर पैरेलल दिया होता तो ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाता है आपका और। नेक्स्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर डिजाइन इज, सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है आपके पास, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दैट इज, ये क्या होता है आपके पास, प्रोसेस भी होता है और मॉडल भी होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।